जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। केहे जाथे 5 साल तक होवत ले लइका मन के बहुत अच्छा तरीका ले देखभाल करे ला पड़थे ताकि वह स्वस्थ रहे और ओकर संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के श्रृंखला में ये कड़ी में आज हमन 3 साल ले 5 साल तक के लइका मन के देखभाल कैसे करे जाए ये संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन वरिष्ठ शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप वर्मा जिला। डॉक्टर अनूप वर्मा जी नमस्कार। ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार और श्रोता मन ला नमस्कार बोलत हूँ। डॉक्टर साहब 3 ले 5 साल तक की उम्र में लइका मन हा आंगनबाड़ी बालवाड़ी जाथे। ये अवस्था स्कूल जाए के पूर्व के अवस्था होथे। वैसे 3 से 5 साल तक के उम्र में लइका मन हा तेज गति ले सीखथे और यदि चिकित्सकीय दृष्टि ले मनोवैज्ञानिक दृष्टि ले देखे जाए तो 3 ले 5 साल तक के उम्र हा लइका मन के विकास क्रम में कैसे महत्वपूर्ण है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे है। 3 से 5 साल तक के जो उम्र रहते उनमें विकास क्रम बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते सभी प्रकार से। अगर अपन पोषण के हिसाब से देखें तुरंत अपने को पता चल जाते कि ये लड़का का वजन नहीं बढ़त है तो एक हाइट नहीं बढ़त है। दूसरा भौतिक विकास पूरा अच्छी तरह से उसका विकास होते कि नहीं, पढ़ाई लिखाई में कैसे है वो पता चल जाते। बाकी मनोवैज्ञानिक लड़का मन ला देख कर एक दूसरे ला सीखते देख करके और ये स्कूल के हिसाब से एक तैयारी भी हो जाते। डॉक्टर साहब 3 से 5 साल तक की अवस्था में लइका मन ला कोनो टीका लगाए जाथे का? टीका तो 15 साल तक के लइका मन ला लगथे। तो 3 साल से 5 साल तक के जो लइका मन रहते उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण टीका हवे वो फ्लू टीका। अभी अपन ने महामारी ला देखे हैं स्वाइन फ्लू और ये सब फ्लू वाला जो ओकर टीका मिलते जिला फ्लू टीका बोलते हैं। हर साल में एक बार लगते वो। दूसरे जो टीके हैं जो छूट गए हैं, पहला साल में छूट गए है, दूसरे साल में छूट गए है, तीसरे साल में छूट गए, वो लगाना जरूरी रहते हैं। तीसरी चीज जैसे टाइफाइड हवे, टाइफाइड के टीका लगते हैं। टाइफाइड भी अगर पहले नहीं लगे है तो मैं लगवा सकते हैं। चिकन पॉक्स माता का जो टीका बोलते हैं MMR टीका जो है वो छूट गए है तो भी लग सकते। और जो 5 साल में जो टीका लगते हैं जिला बूस्टर बोलते हैं। तो ये सब कुल मिला करके टीके तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लड़का मन के विकास बीमारी दूर भगाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा एक तरीका है। सरकार भी बहुत सहयोग करती है। सरकार आजकल बहुत अच्छे टीके उपलब्ध हैं, महंगे टीके उपलब्ध हैं। वहाँ पर टीका बिल्कुल आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब आप कहत रहे हो कि छूट गए तो मन टीका लगा सकते इसे की के तो 1-2 साल के उम्र में लइका ला जो टीका लगना चाहिए ओकर माता पिता मन मान लो वो टीका नहीं लगा है तो ये 3 से 5 साल की अवस्था में वो ही टीका लगा सकते हैं। वही सेम टीका लग सकते जो छूट गए है वो बिल्कुल कंप्लीट कर सकते। कुछ टीका जो रहते हैं वो उम्र के हिसाब से लगते हैं और बाद में फिर नहीं लगते। जैसे DPT का टीका है 5 साल में लग जाये और बाद 10 साल में लगी। डॉक्टर साहब शारीरिक और मानसिक विकास के संबंध में आप बतात रहे हो लइका मन के ये समय में लइका घर ले बाहर जाते। घर तो लइका बर प्रथम पाठशाला होथे जहाँ ले लइका जम्मो संस्कार सीखथे, पारिवारिक परिवेश ला देखथे और जब घर ले बाहर बालवाड़ी आंगनवाड़ी जाथे अन्य लइका मन सन खेले बर सीखथे। बाहर के परिवेश ले लइका के ये परिचय कैसे ओकर व्यक्तित्व ला और स्वास्थ्य ला आकार देथे? हर चीज बच्चा देख के सीखते, सुन के सीख। तो जब स्कूल जाते वहाँ आंगनवाड़ी जाते 10 ठो बच्चे वहाँ आते देख करके अब जो सीखते वो एक बहुत आगे के लिए भौतिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, मनोवैज्ञानिक विकास हो गया। एक नियम कानून का थोड़ा सा पालन करना ये सीखते लड़का में। और ये भी समझ में आते है कि वहाँ पर ओकर बाद में स्कूल भी जाना पड़ी ओकर हिसाब से भी एक ट्रेनिंग टाइप के हो जाते हैं। इसीलिए बच्चा मन ला आंगनवाड़ी या बालवाड़ी भेजना बहुत आवश्यक है सभी प्रकार के विकास के। डॉक्टर साहब ये उम्र में 3 से 5 साल की अवस्था में लइका मन ला कौन कौन से समस्या आते? सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है उसे कुपोषण बोलते हैं। इसीलिए आंगनबाड़ी में वजन की व्यवस्था,
बाकी चीज़ों की व्यवस्था रहती है, जिससे कि पता चल जाता है कि लड़का के उम्र के हिसाब से जो वजन होना चाहिए, कहीं कुपोषण तो नहीं होते, ओकर हाइट बने चलत है कि नहीं, रतौंधी जो बोलते हैं, जो विटामिन ए की कमी से बच्चा मन ला रात में नहीं दिखते, वो ऐसे ही तो पकड़ में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज है, एलर्जी का बीमारी हवे, खांसी सर्दी बार बार होना, ये सब बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसके बारे में अपन इसको पकड़ सकते इस अवस्था में। डॉक्टर साहब, अभी आप बतात रहे हो एलर्जी के समस्या होते इसे करके, तो लइका मन ला ज्यादातर एलर्जी कौन चीज ले होते? एक तो वातावरण में तमाम दुनिया भर का डस्ट है, आसपास फैक्ट्रियां खुल रही है, धूल है, धुआं है, पैरे का कचरा है, घास का है, ये बहुत ज्यादा एलर्जिक रहता है। एलर्जी की बीमारी पैदा होने की जरूरी नहीं कि अपने माँ बाप की तरफ से मिल रहा है, वो भी एक तरीका रहता है एलर्जी का, पर बाहर के वातावरण में भी जो फैला हुआ एलर्जी जो है, उससे भी बच्चों को इस प्रकार से एलर्जी, जैसे बार बार छींक आना, बार बार सांस चलना, खांसी आना, खांसी आया तो लंबा चलत है, 15 दिन जाते, 20 दिन जाते, महीना खींचत है, चमड़ी में दाने आना, लाल लाल ददोरे पड़ना, ये सब एलर्जी के निशानी रहते हैं। वातावरण स्वस्थ है, साफ सुथरा है, बच्चों को में यही आदत डालनी भी चाहिए कि हाथ धो के खाना खाएं, पानी भी साफ जगह से पिएं, बाहर की चीजें ना खावें। तो ये सब चीज जो है दिमाग में अगर बच्चे के जाती है माँ बाप के द्वारा या आंगनबाड़ी के द्वारा, तो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से अपन निकाल सकते हैं, और एक स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ बच्चे हमेशा रहेगा ही रहेगा। अभी आप बता रहे हो कि लइका के त्वचा में चकते बनते लाल लाल ऐसे करके, तो एकर उपचार कैसे करना चाहिए? एलर्जी के जब लक्षण दिखत है लइका ला, तो माता पिता ला कैसे करना चाहिए? एक तो मैं बताया हूँ कि ये गंदगी कचरा वातावरण का उससे होते है ये जी। तो अगर साफ सफाई रखेंगे तो वो चीज नहीं होगी। और अगर बहुत ज्यादा खुजली होते, बहुत ज्यादा ददोरे पड़त हैं, तो ओकर हिसाब से आसपास जो भी डॉक्टर सुविधा उपलब्ध है वहां जाकर के दवाई आराम से ठीक होने वाले चीज रहते, तो पर तकलीफ उसमें ज्यादा रहते। एलर्जिक खांसी आते तो ओकर हिसाब से फिर वहां जा करके दवाई ले करके CSC है, PSC है, प्राइवेट डॉक्टर है, गाँव में है, शहर में है, जा करके अपना दिखा करके उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार दवाई के कारण भी लइका मन ला एलर्जी होते का? बिल्कुल ठीक बोला था। ऐसा दवाई बच्चे के शरीर में बिल्कुल नहीं दिया जाए जो कि उसके उम्र के हिसाब से ना हो। जैसा बच्चे के हिसाब से जो भी दवाई दी जाती है उसके वजन के हिसाब से दी जाती है। ऐसा देखा गया है कि गांव में और जो प्रैक्टिस करते हैं उनमें गोली देने की आदत रहती है कि भाई आधा गोली को 4 टुकड़े करके पीस करके दे दो, तो ये एक बड़े क्रूड तरीके से दवाई देने का एक विधि हो गई है। इससे बच्चे की खुराक जितनी चाहना चाहिए उसे डबल चौबल भी चले जाता है। जी। दवाइयों का प्योर होना जरूरी है। अपना विश्वस्त डॉक्टर है, चिकित्सक है, गांव में है, बाहर है, वहां पर जा करके उपचार करना चाहिए। और जो बैगा और ये और वो सब, उनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये अवस्था में 3 से 5 साल की उम्र में लइका मन ह अपन भाई बहन और संगी साथी मन ले झगड़ते घलो, ऐसा स्थिति में लइका मन ला कैसे समझाना चाहिए? परिवार में हर जगह जहाँ पर भाई बहन हम उम्र वाले बच्चे रहेंगे या थोड़े बड़े थोड़े छोटे रहेंगे, झगड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होते रहता है, दिमाग में रहता है कि मेरे को ये चीज उसने ले ली, मेरे को क्यों नहीं मिला। माँ के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, पिताजी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, ये हर जगह होते हैं। तो इसके लिए माँ बाप का काम ये है कि हर बच्चा ये महसूस करे कि मेरे को ही वो माँ बाप प्यार करते हैं। उसके लिए अपने को तरीका ये रहना चाहिए कि दोनों बच्चों को समान व्यवहार करें, समान प्यार दें, पर बच्चे के अंदर ये फीलिंग रहे कि वो मेरे को ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बच्चे का विकास भी बहुत बढ़िया होगा और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे भी देखे जाते लइका जब 3, 4 या 5 साल के होते या ओकर ले पहली घलो ओकर भाई बहनी आ जाते, तो ये हा ओकर व्यक्तित्व ला विकास ला कैसे नवा गति देते? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और मोर क्लिनिक में बहुत पेशेंट आते जी, बोलते ये जो 3-4 साल के जो लड़का है वो तो बहुत जिद्दी हो गए है, और मोर यहाँ ओकर बहनी आए है
तो बोला देख करके और गुस्सा होते, पढ़े भी नहीं है और बहुत जिद्दी हो गए हैं, सुनते भी नहीं, कुछ बातें नहीं सुनते, तोड़ फोड़ भी करने लग गए हैं। और बोला तो बोला लड़का ला बचा के रखना पड़ते। तो ये हर घर में एक साइकोलॉजिकल रहता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। उसको ये लगता है कि माँ बाप का जो प्यार है वो सिर्फ मुझे ही मिले, वो कोई दूसरा ना शेयर करे उसको। इसीलिए जब भी माँ के पेट में अगर बच्चा आता है तो जो घर में बच्चा है उसे समझाया जाना चाहिए कि तोर भाई या बहनी आते, उस समय से उसको धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयारी करना चाहिए कि भाई तोर भाई आते, बहनी आते, ओला कौन सा कपड़ा पहनाबे, ओकर का नाम रखबे, तो उससे प्यार बढ़ते। तो जब वो आई तो वो तैयार हुए एकदम सारे, और खुशी बैठी पूरे चारों परिवार में, माँ बाप के साथ लड़का भी खुश हुई। अचानक से कोई और आ गए, नया मेहमान आ गए, तब ओला डिस्टर्ब होते हैं। ओला फील होना चाहिए कि अब लड़का आते तो खुद ही माँ बाप बोले देखो ओला वो आते ना तो भाई बहनी, ओके कौन सा कपड़ा पहनाबे, वो कौन सा खाना खिलाबे, क्या काम करबे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते। ओकर दिल में आते कि नहीं तो अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं काम भी कर सकते हूँ, मतलब पूछा थे माँ बाप, पूछा थे, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होते। चाहे वो 3 साल के बच्चा रहे चाहे 15 साल के बच्चा रहे, ऐसे पूछने से, सलाह लेने से बच्चे का मनोबल बढ़ते, ओला लगते कि नहीं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ। डॉक्टर साहब 3 से 5 साल की अवस्था में लइका मन ला निमोनिया, कुपोषण और डायरिया होए के संभावना घलो रही थे, त का सावधानी माता पिता ला या घर के जो सदस्य है वो मन ला करना चाहिए? सबसे जो बहुत आवश्यक चीज है, जो मैं रोज ही देखता हूँ पेशेंट से बात करने में पता चलते है कि लड़का खाना नहीं खाते, कावर नहीं खाते, पूछे पर पता चलते कि कुरकुरे खाते, चिप्स खाते, चॉकलेट टॉफी खाते। तो जब ये सब पेट में जाइए तो खाना कहाँ से जाए? ये सब जो मार्केट में जो पैकेट में मिलते ओकर टेस्ट तो बड़ा अच्छा रहते, आदत डाले टाइप के हो जाते, और ओकर सामने अपने आके खाना दाल चावल रोटी सब नहीं स्वाही। तो सबसे पहले तो ये वजन नहीं बढ़ने का, पेट में दर्द, आप बहुत से बच्चे आते हैं अक्सर पेट में दर्द है तो ठीक ही नहीं होते, 10 तो डॉक्टर ला दिखा दिया हूँ, पर जब पूछे पता चलते घर के भाई दुकान है वहीं से खाते रहते, लेके 5 रुपए 10 रुपए पैकेट मिलते और वही निकाल के खाते रहते। बहुत से बच्चों में इसी टाइप के मिलते। तो खान पान में पोषण वाली चीजें ओला खान पान में आना चाहिए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, विटामिन है, ये सब चीज की मात्रा जाना चाहिए। सबसे अच्छा भोजन दाल चावल रोटी सब्जी, दूध है तो दूध है, गुड़ दे सकते, ये सब बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट है। इसीलिए अपने को पहला तो पोषण के ऊपर ध्यान देना है, दूसरा बच्चे के दिमाग में साफ सफाई का चीजें के बारे में डाला जाए, कैसे हाथ धो के खाना खाया जाए, नाखून काटा जाए जो कि बहुत आवश्यक है। बच्चे आते हैं खेल के ग्राउंड से, माँ भूखे रहते हैं, अपना गए कुछ भी न्याली माँ ने दे दिया, वो खाना खा के वैसी की वैसी खाना खा के चल दिए, तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है। तीसरी चीज ठेले का खाना, स्कूल जाए माँ ने 5 रुपए दे दिए, रोज आजकल ये फैशन हो गए है, 5-10 रुपए लेके लेकर जाते और क्या खाते नहीं मालूम, पता चलते टाइफाइड हो गए है तो कुछ और हो गए है। जब पूछे पता चलते कि वो स्कूल के सामने ठेला वाला खड़े रहते, वहां से जाकर के कुछ न कुछ वो खाते और पानी पता नहीं कहाँ से पीते। तो ये सब स्वास्थ्य, ये माँ बाप की को देखने के लिए बात है, ये समझने की बात है। पैसा दें अच्छा है, पर चीजें उसके हिसाब से खरीदी जाए, उम्र के हिसाब से, बच्चे की पाचन क्षमता के हिसाब से खरीद के खिलाया जाए। तो बच्चे के फल दे दीजिए, 5-5 रुपए का फल है, ये चना है, गुड़ है, ये सब आजकल कहाँ है, फैशन में नहीं है। अपन ही खुद खा, अरे लड़का तो खात नहीं है, लेस के कुरकुरे के पैकेट बढ़िया खाते करके, तो माँ बाप लाके खुद ही दे देते हैं, ले भाई तो कुछ नहीं खाता है तो ये खा ले करके। यहाँ पर अपने को पकड़ रखनी है। डायरिया जो रहते, इसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ORS घर में रहना चाहिए। और हम लोग ने एक मुहिम चलाई थी बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाए करके, उसमें शक्कर कितना लेना है, 4 उंगली को मोड़ करके जितनी शक्कर आए ये शक्कर, और 3 उंगली को जोड़ करके जितना नमक आए उतना ये आपको 1 गिलास में डालना है। इतना सुंदर सिंपल सा चीज है, ये अगर अपन ने घर में बना लिया, ये बच्चे को सिखा दिया, भाई घर में किसी को दस्त होते, घर में किसी को उल्टी होते, तो ये चीज घर में अपन बनाया जा सकते। नहीं बन सकते तो घर, वो चारों तरफ आजकल ORS के छोटे वाले पैकेट मिलते, घर में पैकेट रखना चाहिए, उसमें जिग भी मिले रहते आजकल, और तुरंत बना करके, दवाई दे ना दे, ORS भी अगर दे दिए तो शरीर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है।
डॉक्टर अनूप वर्मा जी, आप हमार श्रोता मन ला अतेक सुघ्घर जानकारी दे हव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।